हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। जैसा कि आपको मालूम है, हम लोग नेमिंग रिएक्शन की एक सीरीज़ देख रहे हैं और उसी नेमिंग रिएक्शन में हम लोग वुर्ज रिएक्शन की बात कर चुके हैं पहले। ओके, हमने क्लेमेंसन रिडक्शन देखा है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन विच इज़ सिमिलर टू क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कि क्लेमेंसन रिडक्शन की तरीके ही है, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन। ओके, सो let's start wolf kistner reduction. This है wolf kistner रिडक्शन। हम लोग देखेंगे तो हमारा ये जो वुल्फ किस्टनर रिडक्शन है, ये भी जो है वो सिमिलर टू क्लेमेंसन रिडक्शन ही होगा। जैसे क्लेमेंसन रिडक्शन हम लोग करते हैं ना, वैसे ही होगा। इसमें भी हम लोग देखेंगे तो जो CO पार्ट है, कार्बोनिल है, दिस वन इज कन्वर्टेड इनटू CS2 लाइक दिस। ओके, बस डिफरेंस क्या है, रीजन का डिफरेंस है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो हाइड्रोजन होता है, NH2 होगा, हाइड्रोजन है इन इन बेसिक मीडियम, हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम। ओके, और ग्लाइकॉल एज अ सॉल्वेंट होता है और इसका कोई भी रोल नहीं है। ग्लाइकॉल एज अ सॉल्वेंट जो है इस रिएक्शन में वर्क करता है। ओके, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन इन दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। इस रिएक्शन में भी हम लोग क्या देखेंगे कि जो कीटोन है या एल्डिहाइड है, उनका जो कार्बोनिल पार्ट्स होता है, दिस वन इज रिड्यूस्ड इनटू CS2। कार्बोनिल पार्ट जो है वो CS2 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मीन्स टू से कीटोन एंड aldehydes, कीटोन एंड एल्डिहाइड्स कीटोन और एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल है, कार्बोनिल converted into हाइड्रोकार्बन, कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोकार्बन। ओके, तो एल्डिहाइड और कीटोन का जो कार्बोनिल होगा वो हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ और हम देखेंगे कि कार्बोनिल, आप सोचोगे कार्बोनिल तो जो है वो कार्बोनिल हमारा कार्बोक्सिलिक में भी प्रेजेंट होता है, RCOOH में भी कार्बोनिल प्रेजेंट है। ठीक है, लाइक दिस। अमाइड ग्रुप है, वहाँ भी कार्बोनिल प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इस कार्बोनिल की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो ये एसिड है, एसिड का कार्बोनिल या एमाइड का कार्बोनिल हुआ। ठीक है, ये जो एमाइड पार्ट है हमारा, इसका कार्बोनिल हुआ, इसके कार्बोनिल को वो जो है वो CS2 में कन्वर्ट नहीं करता है। ठीक है, इसका कार्बोनिल जो है वो CS2 में नहीं कन्वर्ट होता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है, कार्बोनिल जो है वो अल्डिहाइड और कीटोन्स का ही CS2 में कन्वर्ट होगा। ओके, चलिए आगे हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। जैसे एक रिएक्शन देखें तो सपोज दिस हो गया, R है, C⋯O R- हो गया। ठीक है, यहाँ हम लोगों ने देखा कि ये हाइड्रोजन है, NH2 और ये बेसिक मीडियम है KH की प्रेजेंस में, और ग्लाइकॉल एज अ सॉल्वेंट है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा ये जो CO है ये CS2 में कन्वर्ट हो गया, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अल्केन का फॉर्म हो गया। अब अगर यहाँ पे देखोगे आप, कीटोन के फॉर्म में ये रहा होगा, तो इधर ये जो है वो अल्केन के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर जनरल वे में अगर हम रिएक्शन देखें थोड़ा सा कैसे हो रहा है ये एग्जैक्टली,
तो सपोज दिस है R है, CO है, R डैश है, ओके। और ये हमारा है H2 NH2 NH2। एज ए मैकेनिज़्म ही हम देख लेते हैं इसका, ठीक है, मैकेनिज़्म ही देख लेते हैं कैसे होता है। तो हम क्या देखेंगे, ये H2O निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से ये H2O निकल जाएगा। और आप क्या देखने वाले हो, आप क्या देखने वाले हो, R है, R डैश है हमारा, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है ना, ये वाला, ये डबल बॉन्ड NH2 से जुड़ जाएगा। NH2 हो गया मतलब कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है। आगे फर्दर हम इसी को देखें, अगर हम इसी को देखें तो हम क्या देखेंगे कि हमें मालूम है कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है, ठीक है, OH माइनस प्रेजेंट है। तो ये OH माइनस क्या करेगा ना, ये OH माइनस क्या करेगा, ये OH माइनस ये जो H प्लस है ना, इसको ट्रैप कर लेगा एक H प्लस को। तो ट्रैप करने के बाद क्या कर देगा, H2O निकाल देगा। और ये हमारा बन जाएगा R डैश, और ये हो गया डबल बॉन्ड N, और ये हो गया NH माइनस, ठीक है, ये NH माइनस हो गया। अगर थोड़ा सा देखो आप, अगर थोड़ा सा हम बॉन्डिंग लगाते हुए दिखाएं, क्योंकि मैकेनिज़्म हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, NH माइनस हो गया, ठीक है। अब आप क्या देखोगे कि ये जो NH माइनस है ना, ये रेजोनेंस करते हुए ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये इधर आएगा, और ये जो डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो डबल बॉन्डेड फॉर्म है, इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो ये इधर आ जाएगा, इस कार्बन पे आ जाएगा, ओके। फर्दर हम लोग क्या देखेंगे, कि R डैश तो हमारा ऐसे ही है, ठीक है। अभी ये NH डबल बॉन्ड हो गया है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे आप तो ये N हो गया और डबल बॉन्ड NH हो गया, और इस कार्बन पे क्या आ गया, माइनस, इस कार्बन पे क्या आ गया, माइनस, जो कि यहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसी को आगे हम देखें तो अभी ये इस फॉर्म में हो गया है। फर्दर हम लोग देखेंगे तो फर्दर देखोगे आप तो क्या है, हमें मालूम है कि यहाँ पे वाटर तो प्रेजेंट है ही है, एज अ अगर सॉल्वेंट वे में देखो तो वाटर की प्रेजेंस तो है ही है। तो वाटर प्रेजेंट है तो ये H प्लस जो है वो वाटर से ये ट्रैप कर लेगा, और ट्रैप करने के बाद हम लोग क्या देखेंगे, ये हो गया R डैश, ठीक है, R डैश हो गया। और ये हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो है NH तो आ ही गया है, ठीक है, यहाँ NH आ ही गया है, तो ये इस तरह से N डबल बॉन्ड NH हो जाएगा। और ये मतलब कहने का है कि यहाँ पे एक H मिल गया है, तो निगेटिव इसका जो है वो मर्ज हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, इस पर्टिकुलर कार्बन पे। तो ऐसे हो गया, ओके। अब फर्दर हम देखेंगे कि अभी OH माइनस फिर जो है वो OH माइनस फिर हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, क्योंकि अभी बेस तो है ही है सॉल्यूशन में, ठीक है, तो OH माइनस फिर से इस बचे हुए H को ट्रैप कर लेगा। तो ट्रैप करेगा तो क्या हो गया, देखो H2O निकाल देगा, ओके, H2O निकल जाएगा। और H2O निकलते ही क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, जब इसका बॉन्ड ब्रेक होगा ना, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये जो है वो ये अपने बॉन्ड को फिर इधर इस तरफ यहाँ पे शिफ्ट कराएगा, ठीक। तो यहाँ शिफ्ट कराएगा तो यहाँ से देखोगे आप तो एक ट्रिपल बॉन्ड बनने की कोशिश होगी। अगर हम ऐसे डॉट 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 ऐसे करके दिखाएं तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो फिर ये जो है वो देखोगे आपकी यहाँ से निकलने की कोशिश, ये बॉन्ड जो है वो फिर ब्रेक हो जाएगा, ठीक। तो सिचुएशन कुछ ऐसी आ जाएगी कि N2 अच्छा लिविंग है, N2 भी निकल जाएगा यहाँ से, देखोगे आप ये यहाँ से N2 भी निकल जाएगा, अच्छा लिविंग है। और N2 निकलने के साथ में आप क्या देखोगे कि ये हो गया कुछ ऐसा R डैश, ठीक है, और यहाँ क्या हो गया, माइनस। फिर से वैसे देखोगे आप, अभी वाटर तो प्रेजेंट ही है, तो ये क्या है, ये वहाँ से H प्लस ट्रैप कर लेगा। तो H प्लस अगर हम देखें तो ये जो है फ्रॉम वाटर H2O से ट्रैप कर लेगा, और हमारा ये देखोगे आप तो अल्केन बन जाएगा, ओके, दिस इज अल्केन, ठीक। तो इस तरह से देखोगे आप तो एक तरह से जो कार्बोनिल है एल्डिहाइड का या कीटोन का, वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। एक बार और देखें तो देख लो अच्छे से आप।
ये देखेंगे हम लोग, ये मैकेनिज्म अगर पार्ट देखें तो देखो ज़रा, जैसे RCOR है, RCOR है, जहाँ पे आपने देखा ये NH2NH2 है, ये हमने पर्टिकुलर रिएक्शन देखी। फिर यहाँ पे मैकेनिज्म देख रहे हैं हम, मैकेनिज्म देख रहे हैं तो वाटर निकल गया, और वाटर निकलने के बाद C डबल बॉन्ड NH बन गया, ये C डबल बॉन्ड N के फॉर्म में, ठीक है। आगे फर्दर देखोगे आप तो OH माइनस अटैक किया, H2O निकला और NH माइनस हो गया, और ये NH माइनस का बॉन्ड इधर मूव कर जाएगा। मूव करके जो कि देखोगे आप तो, मूव करके देखोगे आप तो कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है, कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। ओके, जस्ट मिनट, ठीक है, ये सिचुएशन आ जाएगी। अब आगे अगर हम लोग देखें तो फिर H प्लस वो ट्रैप कर लेगा, ये जो C माइनस यहाँ पे, ये जो हमारा C माइनस बन चुका है, ये C माइनस बन चुका है, ये C माइनस जो है वो H प्लस ट्रैप कर लेगा, ट्रैप करके ये सिचुएशन आ जाएगी। ओके, OH माइनस सोल्यूशन में प्रेजेंट है, ये OH माइनस से H को लेके निकाल देगा, और ये हमारा देखिएगा आप तो R माइनस हो जाएगा, ठीक है, R माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि एल्केन हमारा बन जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ रिएक्शंस अगर देखें, कुछ रिएक्शंस देखें, सो लेट्स सी सपोज दिस है, ये हो गया, ये हमारा बेंजीन रिंग हो गया। ओके, और यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे देखेंगे तो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। अब वुल्फ किस्नर रिडक्शन कराते हैं, अगर हम वुल्फ किस्नर कराओगे आप तो एरो के ऊपर तो लिखा रहेगा NH2NH2 करके, ठीक है। अच्छा, वर्ड से भी आप समझ सकते हो, जैसे देखो वुल्फ किस्नर है और क्लेमेंसन है, तो दोनों में देखोगे आप तो रीजन को लेकर ही डिफरेंस है। ये जो देखोगे आप तो ये बेसिक मीडियम में, ये जो है वो ये बेसिक मीडियम में हो रहा है, और उधर देखोगे आप तो क्या है वो एसिडिक मीडियम में होता है, ठीक है। तो क्लेमेंसन होता है ना वो एसिडिक मीडियम में होता है। तो इधर हाइड्रोजन आ रहा है तो वुल्फ किस्नर है, किस करके है KISH, तो किस्नर से आप जो है वो क्या पकड़ सकते हो, ये वर्डिंग में इसके देखो किस्नर है ना, रीजन्स के रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी नेमिंग रिएक्शन के फॉर्म में देखोगे आप तो डायरेक्ट MCQs में दिख जाएगा, नहीं तो फिर रीजन्स के फॉर्म में दिखेगा तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। किस्नर है तो यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है ये दिस किस, तो इसका मतलब H से हाइड्रोजन हो जाएगा। H से देखोगे आप तो वुल्फ किस्नर में रीजन जो है वो हाइड्रोजन यूटिलाइज होता है, और जो हमारा क्लेमेंसन है वहाँ पे रीजन देखोगे आप तो क्या यूज होएगा, वहाँ पे रीजन देखोगे आप तो वहाँ पे एक तरह से ZnHg और HCl यूज होता है, ठीक है। तो अब हम ये देखेंगे कि ये जो CO है हमारा यहाँ CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो दिस वन इज ये दिस हो गया, ठीक है, ये हो गया, ये हमारा रीजेंट है। ओके, ऐसे यहाँ पे आप चाहो तो सॉल्वेंट दिखा दो, ग्लाइकॉल का कुछ रोल नहीं है, नथिंग बट ओनली एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये बन जाएगा। ऐसे कुछ और एग्जांपल लें हम, ऐसे कुछ और एग्जांपल लें, तो सपोज हो गया, सपोज दिस है, ये है, ठीक है, बेंजीन, ये 10 मिनट, हमको साइक्लिक कंपाउंड बनाना था तो साइक्लिक ही बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखोगे आप तो क्या है, सपोज यहाँ पे C डबल बॉन्ड O है, और ये जो है क्या हो गया OH। अभी फिर से आप जो है वुल्फ किस्नर रिडक्शन करा रहे हो तो हम इसको शॉर्ट में WKR भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये बेसिक मीडियम में होती है, ठीक है। अब यहाँ फिर देखोगे आप तो ये CO जो है वो CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो OH है ये रिमेन सेम रहेगा, ये जो OH है ना ये रिमेन सेम रहेगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, रिमेन्स सेम। रिमेन सेम क्यों होगा ये भी समझ सकते हो आप, तो रिमेन सेम इसीलिए होगा क्योंकि KOH है ना हमारा, तो KOH भी ये बेसिक मीडियम में, मतलब ये बेस ही है ना KOH, और ये OH भी अगर निकलेगा तो OH बेस होके निकलेगा ना, तो एक बेस दूसरे बेस को नहीं निकालेगा ना, प्रॉपर नहीं निकाल पाएगा। तो इसलिए हम देखेंगे कि ये जो है वो OH हमारा एज इट इज़ रहेगा। अब अगर हम क्लेमेंसन कराते हैं तो रिजल्ट कुछ और हो जाता, जो कि हमने एग्जाम्पल में देखा था क्लेमेंसन में, आप लास्ट वीडियो में वॉच करोगे तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे देखोगे आप तो ये क्या हो गया, साइक्लोहेक्सेनॉल बन गया, साइक्लोहेक्सेनॉल हो गया, ठीक है, दिस है।
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्लीमेंसन रिडक्शन और वुल्फ किस्नर में क्या डिफरेंस और कैसे करते हैं दोनों। तो वुल्फ किस्नर देखोगे आप तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में होगा, और क्लीमेंसन देखोगे आप तो वो जो है वो ZnHg और HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन जो है वो जाती है। So once again we will see what we have learned in this particular video. In this particular video we will see what is वुल्फ किस्नर रिडक्शन है क्या। हमने देखा कि कार्बोनिल जो है वो कार्बोनिल हमारा जो है वो एक तरह से CH2 में कन्वर्ट हो जाता है, ये देख लिया हमने इस वीडियो में। कीटोन और एल्डिहाइड जो कार्बोनिल रखते हैं वही जो है उसमें हाइड्रोकार्बन में देखेंगे हम तो कन्वर्जन होता है, ठीक है। फिर हमने आगे क्या देखा, फिर हमने देखा कि RCOOH और एमाइड का जो कार्बोनिल है वो इसमें कन्वर्ट नहीं होता CH2 में, ठीक है। फिर हमने देखो मैकेनिज़्म देखा, देन वी विल सी मैकेनिज़्म कि हाउ टू दिस विल प्रोसीड्स, कैसे ये प्रोसीड होता है। फिर इसके बाद में देखोगे आप तो कुछ हमने एग्जांपल्स देखे, जैसे हमने ये एग्जांपल देखा, ठीक है, ये देखा, कुछ और एग्जांपल्स हम लोगों ने नीचे देखा। ओके, सो आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि व्हाट इज़ वुल्फ किस्नर रिडक्शन। आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या है, ठीक है। ओके, once again, if the video helps in your study little bit, then like the video, subscribe the channel and share with your friends. Okay, and stay safe in your home. Till then, thank you. Okay, bye bye. Thank you.